रनिंग में नी कैप का क्या फ़ायदा होता है? रनिंग में नी कैप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसे देती है कि जब आप शुरू में आपके फॉर्म्स गलत होते हैं, तो वो आपको इतना बता देती है कि आप गलत जा रहे हो। दूसरा, आपको सपोर्ट करती है जब आपके फुट फॉर्म गलत रख रहे हो, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ नहीं आने देगी। ठीक है। ठीक है? जैसे बहुत ज़्यादा ओवरवेट अगर कोई है, तो मैं उसको ओपन पटेला बोलता हूँ कि आप ओपन पटेला जिसमें बीच में ओपन रहता है वो, ठीक है? उसमें क्या होता है, नी बाहर आता है, पर जी, लेकिन बाकी चारों जगह से सपोर्ट मिलता है। ठीक है। ठीक है? कुछ लोग जो नी की प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से गुज़र रहे होते हैं, उनको नॉर्मल नी कैप देता हूँ मैं, पर लेकिन थोड़ा-सा टाइट देता हूँ। ठीक है? पर वो टाइट लंबे रन में काम नहीं आते। उसमें आपको ब्लड का सर्कुलेशन हल्का-सा ब्लॉक हो जाएगा। अगर लंबा रन करना है, आपको 42 किलोमीटर करना है या अल्ट्रा रन्स करने हैं, तो ये चीज़ों का आपको उतना ही ध्यान रखना होगा। फर्स्ट डे जब आपने बेबी स्टेप जब आप ले रहे हो, आपके वॉक में या रन में, आपको आपके पैर का फ़ॉर्म, ठीक है, उतना ही ज़रूरी है। जैसे आप समझिए छोटे बच्चे को अपन चलाते हैं ना, जी, ठीक है? अगर वो गलत चल गया, तो वो रो देगा। ठीक है? बिल्कुल, ऐसे ही हमको समझ में आता है जब हम एज़ अ रनर जब रन कर रहे होते हैं कि हमने ये वाला फुट गलत रख दिया था इसलिए ये पेन आ गया। बिल्कुल। ये हमको खुद ही एनालाइज़ करना होता है। तो ये जो मॉर्निंग का जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसमें हाइड्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है? किसी भी टाइप का वर्कआउट अगर आप कर रहे हो, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। अगर आप हाई इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हो, तो ये तीनों ही चीज़ें उतना ही ज़रूरी हैं। ठीक है? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई आप कैप्सूल्स खाइए या आप कुछ फैंसी चीज़ें खा के करिए, ठीक है? ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको आपका वर्कआउट अगर मॉर्निंग का है, तो आप खाली पेट हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स लेके जाने चाहिए। आपको एक पानी, एक सिपर, एक बॉटल ज़रूरी है, छोटी-सी, ठीक है? वो तय करती है कि आप रन कितना ज़्यादा करने वाले हैं। पानी और हाइड्रेशन उतना ही ज़रूरी होता है बस, ठीक है? हाइड्रेशन मीन्स आपका फ्यूल, जो आपको बिटवीन द रेस लगने वाला है, बिफोर द रेस आपने क्या लिया है और आफ्टर द रेस रिकवरी के लिए क्या लगने वाला है। ठीक है, आफ्टर द रेस जब आप खत्म करते हो, आप अपना 100% दे चुके होते हो, ठीक है? तो उस समय आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको रिकवरी दे, ठीक है? जिससे आप आगे की जो मतलब पूरा दिन पड़ा है अभी तो, आपने अगर 9 बजे अपना वर्कआउट खत्म किया, 8 बजे वर्कआउट खत्म करा है, तो पूरा दिन है अभी आपके पास। बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब सुबह जाते हैं, वर्कआउट करने के लिए जाते हैं या रनिंग कर रहे हैं और उनके पास जैसे आपने बोला कि पानी की बॉटल होनी चाहिए, तो पानी की बॉटल होती है बट मैंने कुछ लोगों को देखा है कुछ टैबलेट्स भी उसमें डालते हैं, वो उसको कंज़्यूम करते हैं, तो वो टैबलेट क्या चीज़ होती है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? वो बीसीएए फॉर्म हो सकता है, ठीक है? वो एक हाइड्रेशन फॉर्म का कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है? वो मतलब बिफोर वर्कआउट वाला भी हो सकता है, बिटवीन द वर्कआउट भी हो सकता है, ठीक है? पर लेकिन आप अलग-अलग रोल्स हैं सबके, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो आपको फ्यूल अप होने के लिए, ठीक है? जब आप इंटेंसिव वर्कआउट रन कर रहे होते हो, जैसे हम मैराथन में रन करते हैं, तो हमको बहुत ओवर स्वेटिंग होती है। जब ओवर स्वेटिंग होती है तो सॉल्ट खत्म हो जाता है बॉडी में, जी, तो हमको इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट दोनों की टैबलेट्स रखनी होती है, ठीक है? तो जी, वो जो आपने देखा होगा पानी में वो जो डालते हैं, वो जी। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो बिल्कुल डिस्प्रिन की तरह एकदम बुलबुले ऊपर आते हैं हाँ, वैसा? वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ओके, वो अलग-अलग कंपनीज़ के आते हैं जी। और वो आप इलेक्ट्रोलाइट्स वो किसी भी फ़ॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है? उसमें हाइड्रेशन ड्रिंक्स भी आने लगे हैं आजकल, कैप्सूल के फ़ॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट्स के फ़ॉर्म में भी आते हैं। तो वो वेट तो लॉस में भी फ़ायदा करते हैं? नहीं, वो आपको वेट लॉस में फ़ायदा तो नहीं करते हैं, वो आपको वेट लॉस की जर्नी में फ़ायदा करते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपको रन करना है, आज आपने सोचा है मुझे 10 किलोमीटर रन करना है, पर लेकिन अ, वेदर चल रहा है अप्रैल का या मई का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी। तो आपको अगर आपका बॉडी का हाइड्रेशन सही नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं दिक्कत आने वाली है आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करती हैं। आपने सोचा है 10 किलोमीटर रन करना है या जैसे वेट लॉस करना है मुझे, ठीक है? अब पर मुझे आज 20 किलोमीटर वॉक ही करना है केवल। तो 20 किलोमीटर वॉक आपको ओवर स्वेट कर रहा है। तो जब वो स्वेटिंग आ रहा है तो आपके सॉल्ट निकलते जा रहा है आपके शरीर से, पानी की कमी होती जा रही है आपके शरीर में, तो ये चीज़ें पूर्ति कहाँ से होंगी? ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर के साथ कंज़्यूम अगर आप करेंगे तो वहाँ से पूर्ति हो जाएगी।
ये सेफ है बॉडी के लिए? अगर आप बिना लिए करोगे तो ज़्यादा अनसेफ है।